भारत अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मत बढ़ा रहा है, वहाँ उसने रूस के साथ भी जो ताल्लुकात रखे हुए हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग नोयत है। एक तो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे वो वहाँ से ऑयल ले रहा है, और अब सुनने में ये भी आया है कि भारत रशिया को एम्यूनिशन भी प्रोवाइड सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एम्यूनिशन की यूक्रेन के पास भी बहुत कमी है और रशिया के पास भी बहुत कमी है। ये हिंदू ज्यादा होशियार बन गए, इंडियंस ये गए सीधा रूस के पास, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, और वो तेल खरीद के महंगे दामों यूरोप को बेचने लगे। सो जो मकसद था सैंक्शंस लगाने का रूस पर, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। रशिया को भी एम्यूनिशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी तवील जंग हो जाएगी, और बल्कि अभी तो साल से ज़्यादा हो गया है। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती, को यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं इनके, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशियन है। और कितना अर्सा ये जंग रहती है वी डू नॉट नो, लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत, और फिर चूंकि भारत और रशिया का, तो अगर आप भारत की इन्वेंटरी देखें तो उसमें 60 से 70% जो उनके पास असला है वो सारा रशिया का प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका 9.इंडिया के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूँ गौरव। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान को खबर कहाँ से आती है ये तो मुझे नहीं पता, इनको खबर मिलती कहाँ से है किसी को नहीं पता। आई थिंक ये तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं सोते बहुत है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सपने में आ सकती है, ऊपर से टपक सकती है। अब लाल टोपी तो खैर लाल टोपी है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट को कम से कम सोच समझकर बात करनी चाहिए। कुछ सबूत के साथ बात कर ले, आप कोई आर्टिकल लेके आए, कोई सबूत लेके आए, कोई सोर्स लेके आए, ताकि लगे कि हाँ आप कुछ सही बातें कर रहे हैं। अब भैया चीन भी तो रूस से तेल ले रहा है, भारत से ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है, और चीन ने हथियार भी यूज़ कर रहा है रूस का, चीन भी हथियार यूज़ करता है रूस का। तो ये चीन का नाम नहीं लेंगे, बल्कि चीन अमेरिका के बीच बन भी नहीं रही है, लेकिन चीन का नाम अगर ले लेंगे कि चीन हथियार सप्लाई कर रहा है रूस को, तो फिर इनका तो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। फिर वो झूठ कैसे रहेगा जब चीन का नाम आ जाएगा? तो इनको तो झूठ बोलना है, इनको तो प्रोपेगेंडा करना है। खैर आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन हाँ याद दिला दूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, आप बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सबको हमेशा मिलता रहे। और वही इक्विपमेंट रूस इस्तेमाल करता है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, वही वेपन, वही एमुनेशन फैक्ट्रीज, वही सब कुछ है। अब इंडिया यहां पर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, क्योंकि रूस से जो तेल खरीद रहा है, तो जवाब में क्या दे रहा है? वो हथियार भी खरीद रहा है वहां से, S-400 सिस्टम खरीद रहा है, SUs खरीद रहा है, लेकिन जो असल रूस को जरूरत है जिस चीज की यूक्रेन में लड़ने के लिए, वो एमुनेशन है, वो वेपन्स है। रूस का हाल ये हो गया है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पुराने टैंक और पुरानी तोपें निकाल कर यूक्रेन भेज रहे हैं, क्योंकि नया इक्विपमेंट हर तरफ से अब इस्तेमाल होकर खर्च होकर खत्म होने पे आ गया है। पूरी दुनिया सप्लाई कर रही है यूक्रेन को, रूस को कौन सप्लाई कर रहा है? रूस को इंडिया सप्लाई कर रहा है। तो एक लिहाज से उनमें कंपैटिबिलिटी भी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि भारत जो है रशिया को एमुनिशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां वो ये बात कर रहा है कि जी भारत, रशिया और यूक्रेन उसको मिलकर ये सॉल्व करें, पीसफुली इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन भारत वहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया को भी फुली तौर पे सपोर्ट भी कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से एक सालाना रिपोर्ट उनकी आती है, वो शाये हुई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े की वजह से जो ताल्लुक़ात हैं वो कशीदा ही हैं, और जंग का भी ख़तरा है। और बकौल इस रिपोर्ट के, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से वायलेंस को या दहशतगर्दी को भारत में प्रमोट करता है, उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी सपोर्ट करता है। तो अगर कोई ऐसा वाक़या भारत में हो जाता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या या वायलेंस कंटिन्यू होता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो भारत पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार है, पाकिस्तान पे अटैक भी कर सकती है। शायद हमारे नैरेटिव में वो जान नहीं है, या हम वो नैरेटिव नहीं बेच सके, और भारत ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और चूँकि भारत के और भी बहुत से इंटरेस्ट हैं, या इस तरह कह लीजिए कि US के बहुत से इंटरेस्ट हैं भारत को लेकर, तो वो खुला उसका इजहार भी नहीं कर सकते। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें शेड्यूल ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, वो क्यों ये अटेंड करेंगे? पिछली 2 क्यों नहीं गए?
और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी, उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया। अच्छा, ये कोई नई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि जब ये मीटिंग अभी नहीं हुई थी उससे पहले ये बात की जा रही थी कि इस मर्तबा इंडिया में जो G20 हो रही है उस पर रशिया यूक्रेन वॉर डोमिनेट करेगी। तो ये एक हमारे लिए एक सफारती चैलेंज तो है कि किस तरह हम दुनिया भर को इस बात पे कन्विंस करें कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो उसमें भारत का बड़ा हाथ है। लेकिन क्या किया जाए कि उसमें सिर्फ भारत का हाथ नहीं है, अमेरिका भी किसी न किसी तौर उसमें शामिल है, क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो जो इवॉल्व हो रही है, जो है ऑलरेडी है, वो और मजबूत हो। और ख़ास तौर पे उनको तो बड़ा एक कंसर्न है सी पैक को लेकर, वो नहीं चाहते कि ये भी रियलाइज़ हो। तो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका और भारत के जो अज़ाइम हो मिलते हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाए और ये मामला बस किसी तरीके से हल हो जाए। तो और फिर अमेरिका, भारत और पाकिस्तान मिलकर एक लिहाज से साउथ एशिया को जो रीजन है उसमें मिलकर काम करें और चाइना के ख़िलाफ़ काम करें। तो चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके हमारे ताल्लुकात में दरारें डालने का जो मामला है वो भी यूएस के मफादात में है। देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज़ आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो और फिर ये इतना सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सबके साथ, दोनों साइड्स के साथ खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत गंभीर हो गए हैं और हमारी फिर जो एक मुआशी जो हमारी सूरत हाल है वो भी ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। तो दुनिया है और ख़ास तौर पर अमेरिका है, वो उसका इस वक्त पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए देखिए ना कितने, बल्कि अब तो माह गुजर गए, IMF का जो हमारा होना चाहिए था एग्रीमेंट वो भी नहीं हो पा रहा। कुछ आके हम, बल्कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा, कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तो हमारा इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़ास तौर पे जो इस वक्त एक कशमकश है PDM के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ये भी इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं, वो भी समझ नहीं आता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। उसके बाद इलेक्शंस भी अगर होने हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ को, तो बहुत ही मामलात गड़बड़ हो गए हैं। पिछले दिनों वहाँ पे कुछ स्टेट्स में, नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इलेक्शंस हुए और BJP को कुछ कामयाबियाँ भी मिली वहाँ पे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में BJP को कामयाबियाँ मिल रही हैं। और वहाँ जो मुसलमानों के हालात हैं हम जानते हैं, कश्मीर के जो हालात हैं हम जानते हैं, बाकी जो अक़लियतें हैं उनके हालात भी हम जानते हैं। लेकिन यह है कि BJP ने अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन किया हुआ है और एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर तो नैरेटिव वहाँ बिकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।